मंजी अपनी हेठ ना डांग फेरें, उठ दूजियां दे ऐब निकालना है। और आज पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट कमेटी से ये बात नर्थ हुई है, अनफोल्ड हुई है कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में 310 गाड़ियां लाहौर सालिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के लिए खरीदी गई, जो 2 अरब और 12 करोड़ और 30 लाख की कमोबेश लागत से खरीदी गई हैं। और पब्लिक अकाउंट कमेटी से ये चीज अनर्थ होती है और ये उसमें बताया जाता है उस रिपोर्ट में कि ये पेपरा रूल्स को वायलेट करते हुए खरीदी जाती हैं, यानी प्रोक्योरमेंट रूल्स को वायलेट करते हुए ये गाड़ियां खरीदी जाती हैं। और सिर्फ ये नहीं, इस पर तुर्रा ये है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से भी प्रायर अप्रूवल नहीं ली जाती और पेशगी जनाब 2 अरब और ये 12 करोड़ 30 लाख रुपए की ये कमोबेश रकम अदा कर दी जाती है। और पब्लिक अकाउंट कमेटी के मुताबिक, रिपोर्ट के मतन के मुताबिक ये कहा गया है कि मुतल्लिका अफसरान को इसकी इंक्वायरी के लिए बुलाया जाएगा। सवाल ये है कि हम आपको गाहे बगाहे ये बताते रहते हैं कि पंजाब असम्बली हो या नेशनल असम्बली हो, जो पब्लिक अकाउंट कमेटियां हैं वो आखिर सोई क्यों रहती हैं और वो तभी क्यों जागती हैं कि जब उनका दौरे हुकूमत जब आता है तो वो अपने दौरे हुकूमत में जो पब्लिक अकाउंट कमेटी में जो चीज़ें पड़ी होती हैं वो तो दबी रहती हैं, मगर पिछले दौरे हुकूमत की दूसरी गवर्नमेंट की वो चीज़ें सामने आती हैं। फिर पब्लिक अकाउंट कमेटीज का जो परफॉर्मेंस रेट है क्या वो विदाउट एनी स्टेपुलेटेड टाइम पीरियड, कोई उसकी डिस्क्रिप्शन ही मौजूद नहीं है कि कब तक वो रिपोर्ट्स जो ले डाउन होती हैं हाउस के सामने और पब्लिक अकाउंट कमेटीज को रेफर की जाती हैं तो उसका कंक्लूजन कब तक ड्रा करना होता है। फिर ऐसे जो काम हैं, जो प्रोक्योरमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं, इनको हमेशा सेटल्ड क्यों कर दिया जाता है जब तक कि कोई रिकवरीज ना डाली जाएं, वो भी सेटल होते हैं। और मगर हम देखते हैं कि ये अच्छी बात है कि 90% वो सेटलमेंट सिर्फ वो जो रिकवरीज होती हैं उनकी अमाउंट में होती है, वो नल एंड वाइड नहीं किया जाता। मगर ऐसे जो पब्लिक अकाउंट कमेटी में केसेस रेफर किए जाते हैं वो सेटल हो जाते हैं। तो किस तरह सेटल हो जाते हैं, लेकिन उससे पहले पब्लिक अकाउंट कमेटियां 10-10 बरस 7-7 बरस वो रिपोर्ट्स क्यों वो जो उनको रेफर की जाती हैं उस पर कोई काम नहीं करती। और ये जो ऐवान है, नेशनल असेंबली है या प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, वहां पे जो पब्लिक अकाउंट कमेटियां हैं जिन्होंने पब्लिक फंड्स की अकाउंटेबिलिटी करनी है, वहां पे कोई अकाउंटेबिलिटी हमें होती नजर क्यों नहीं आती। तो फिर कौन से वो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो असेंबलीज में बैठे हैं, जो पब्लिक अकाउंट कमेटियों के चेयरमैन और मेंबर्स बनते हैं। अब बात यह है कि कभी हमने ऐसा भी नहीं सुना, जिस तरह ये प्रोक्योरमेंट रिलेटेड इशू 2 अरब 12 करोड़ 30 लाख रुपए का इशू है, हमने कभी ऐसा नहीं सुना। ये ऐसी बातें सुनते हैं कि ऐसी चीजें सेटल डाउन हो जाती हैं, मगर ऐसा नहीं सुना कि अगर विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ कंपिटेंट अथॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के वो पेमेंट भी पेशी कर दी जाती है, पेपर रूल्स को भी वायलेट कर दिया जाता है, तो ये ऐसी चीजें सेटल क्यों हो जाती हैं और क्यों ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अफसरशाही को बाबूशाही क्यों बनाया है। ये बाबू पब्लिक अकाउंट्स को जिस तरह मर्जी गतरबूत करें, हर गवर्नमेंट ऑफ डे इन्हें एक तरह का शेल्टर क्यों फराहम करती है। और देखना यह है कि अब कितने बरस बाद जाकर के ये चीज सामने आएगी कि ये जो जनाब सैकड़ों गाड़ियां खरीदी गई हैं, जो 2 अरब 12 करोड़ 30 लाख रुपए की रकम से, खतीर रकम से, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी की रिपोर्ट के मतन के मुताबिक ही उसमें कई अबाव द लॉ काम किए गए हैं। तो फिर ये जो लॉ ऑफिसर्स हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के जो ब्यूरोक्रेसी है, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाएगी और कब की जाएगी। और ऐसी चीजें सेटल कैसे हो जाती हैं जब एम्प्लॉयज एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट 2006 मौजूद है, जब सिविल सर्वेंट एक्ट 1974 मौजूद है, और ये ऐसे मरवजा एग्जिस्टिंग लॉज होने के बावजूद इन बाबुओं के खिलाफ क्यों कुछ नहीं होता जो पब्लिक अकाउंट्स को यूं गतरबूत करते हैं।